सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैनपुरी में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, आलू की माला पहन बैलगाड़ी से पहुंचे किसान नेता। जिला मैनपुरी। रिपोर्टर अमित कौशिक। मैनपुरी में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने शनिवार को अनोखा प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह अपने समर्थकों के साथ आलू की माला पहनकर बैलगाड़ी में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। किसानों का ये प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उठाया और सरकार से किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने की मांग की। किसान नेताओं का कहना था कि आलू सहित अन्य फसलों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत के अनुसार दाम नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर भी देखने को मिला। किसान नेता बैलगाड़ी से पहुंचे और कहा कि देश में तेल और ईंधन का दुरुपयोग कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान हमेशा देश हित में सोचता है और कम खर्च में खेती व परिवहन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों को फसलों का उचित समर्थन मूल्य, खाद बीज की उपलब्धता और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलनी चाहिए, तभी किसानों की स्थिति मजबूत हो सकेगी। माइक बाइट हरनाम सिंह। तेल और ईंधन की बचत देश हित में जरूरी है, लेकिन साथ ही किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिलना भी उतना ही जरूरी है। क्या मांग है, किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखो, आप देख रहे होंगे हमारे गले में एक माला है। देश में हमेशा संदेश होता है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार को एक संदेश है कि जो खाड़ी देशों में हमारा आलू जाता था उत्तर प्रदेश का, जिसके युद्ध के कारण नहीं जा पा रहा है, तो हमारा ये संदेश है कि किसानों से आलू खरीदा जाए कोल्ड स्टोर से, और जो 6,500 रुपये मीट्रिक टन रखा गया है उसको 15,000 रुपये मीट्रिक टन किया जाए। दूसरा, अभी हाल में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील किया कि आप डीजल पेट्रोल बचाओ, ईंधन की कमी है। तो हम आपके माध्यम से पूरे देश और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी जब देश में खाने का संकट आया था और एक बार देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी देश की जनता से अपील किया था कि सोना न खरीदो। सोना हमारे वहाँ नहीं होता है, जब हम खरीदते हैं तो हमको एक नंबर का जिसे पैसा देना होता है वो देना पड़ता है। तो ये हमारा एक अनोखा संदेश देने का प्रदर्शन है। रही बात किसानों की, जो किसान आज की डेट में किसान संगठन है, जो किसानों का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो किसान संगठन कर रहे हैं। उसका कारण है कि अनुभवहीन किसान संगठन और किसान नेता कभी भी देश की जनता और प्रदेश की जनता का भला नहीं कर सकते। हमारे पास जो 38 साल का किसान राजनीति का अनुभव है, उस अनुभव के माध्यम से रोड जाम कर देने से, किसी को मारने से, किसी को अपशब्द बोलने से समस्या का समाधान नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को चलाते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार से भी हमारी अपील है कि 1966 गन्ना कानून है उसको बदलने चाह रहे हैं, उसके लिए जिलों से उसमें आपत्ति मांगी गई है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 1966 जो गन्ना शुगर एक्ट कानून है, अगर उसको बदल दिया जाएगा तो जो छोटे कोल्हू और करेसर हैं, भारत सरकार ने कहा है कि बैल से जो कोल्हू चलते हैं वो कोल्हू हैं। हम वो कहते हैं जो इंजन से कोल्हू चलेंगे वो कोल्हू नहीं, वो फैक्ट्री है। अगर सपोज करो आपका भाई कोई इंजन से कोल्हू चला के गुड़ बना के बेच के अपना परिवार चला रहा, तो फैक्ट्री तो नहीं है। तो हमारा ये भी है कि जो कोल्हू बंद करने की साजिश की जा रही, गांव ग्रामीण को खत्म करने की साजिश की जा रही है, उसको सरकार काबू में आए। और सरकार अगर मांगे नहीं मानती तो किसान क्या करने को तैयार है? ये आपको 15 मई को लखनऊ 27 में एक बड़ा आंदोलन दिखाई देगा। एमएसपी का वादा किया था और हरनाम सिंह वर्मा, मेरी आपकी पहली बार मुलाकात हुई। हम पूरे उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में जाएंगे। पूरे 1 साल का हमारे समय है। अभी हमारा 10 तारीख से 24 जून तक आंदोलन है। अलीगढ़ जाएंगे, फिर वहाँ आगरा कार्यक्रम हो गया है, मुरादाबाद है, मेरठ है, बदायूं है, ये सब हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं।
फिर 9, 10, 11 तारीख को हम हरिद्वार में चिंतन शिविर में एक कार्यक्रम तैयार करके पूरे देश को, मीडिया को बताएंगे कि हमारे 1 साल के कार्यक्रम क्या हैं। इस तैयारी को लेकर हम भ्रमण कर रहे हैं।